नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है, क्या मोदी सरकार किसानों के प्रति बेगानापन रखती है? अगर नहीं तो अपनी फराख दिली का सबूत दे। किसानों के व्यापक विरोध के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से पास किए 3 कृषि बिलों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी संघर्ष को करीब 6 महीने का अरसा बीत चुका है। 26 नवंबर 2020 से लेकर 22 जनवरी 2021 तक 11 बेनतीजा मीटिंग केंद्र सरकार और किसान जत्थेबंदियों के बीच हो चुकी है। मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार 3 बिलों में संशोधन करने की रजामंदी प्रकट कर चुकी है और एमएसपी की लिखित गारंटी देने का विश्वास भी दिला चुकी है, जबकि किसान धड़े 3 कृषि बिलों को पूर्णतः रद्द करके एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई मीटिंग को फर्जी और रिवायती खानापूर्ति से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार का समूचा जोर इन बिलों को सही ठहराने या संशोधन करने की पेशकश पर ही लगा रहा। किसानों को कई बार तो मीटिंग के नाम पर जलील भी किया गया। एक तरफ बातचीत का सिलसिला भी जारी रखा गया और साथ ही किसान संघर्ष को कभी आतंकवादी और कभी अलगाववादी के नाम पर बदनाम करने की कोशिशें भी की गई, परंतु हम किसान संघर्ष को काफ़ी हद तक शांतमयी कह सकते हैं। इसी संघर्ष और बातचीत के सिलसिले में केंद्र सरकार की नीति कई बार बेनकाब भी होती रही। केंद्र सरकार की तरफ से पराली जलाने का अलग बिल पास करना और SYL जैसे विवादास्पद मुद्दे को तूल देना किसान नेताओं को विजिलेंस के घेरे में लाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से खेती बिलों के समर्थक किसानों के साथ खुद बातचीत करने का सिलसिला आरंभ ना करना और 6 महीने का अरसा बीतने के बावजूद किसानों के हक में एक भी ट्वीट तक ना करना, किसानों को अपने ही मुल्क में बेगानेपन का एहसास करवाने का एक भद्दा यत्न कहा जा सकता है। ये कितनी सितम ज़रीफी बात है कि खुले आसमान के नीचे शांतमयी संघर्ष कर रहे देश के 470 किसान गत 6 महीनों में गर्मी, सर्दी और भयानक बीमारियों का प्रकोप सहते हुए जाने गंवा चुके हैं, पर देश के प्रधानमंत्री की ओर से उनके प्रति चंद शब्द अफसोस के भी नहीं निकले। हिंदुस्तान की मिट्टी के जर्रे जर्रे में जय जवान जय किसान का सम्माननीय संकल्प अजल से आज तक समाया हुआ है, परंतु देश की सरहदों पर देश के जवानों के साथ दिवाली मनाने वाला देश का हाकिम आज देश के किसानों के प्रति इतना निर्मोही क्यों है? आज देश को जय जवान और जय किसान के नारे में पाई जाने वाली दरार के प्रति खबरदार होने की जरूरत है। आज कोरोना महामारी के प्रकोप का दोष किसान संघर्ष के सिर मढ़ने की कोशिशें हो रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 22 जनवरी के बाद अब तक अपनाई गई खामोश नीति किसान संघर्ष और किसान भावनाओं के प्रति सकारात्मक सोच का दिखावा कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अब एक पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत के टूटे सिलसिले की कड़ी को फिर से जोड़ने की अपील की गई है। हम किसानों के पत्र की दूरअंदेश नीति भरपूर समझते हैं और केंद्र सरकार से फराख दिली की आशा करते हैं। बातचीत का सिलसिला फिर शुरू होने के प्रति आशावान हैं। अब गेंद फिर केंद्र के पाले में है और केंद्र सरकार को इस पर पहल के आधार पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। काफ़ी उतार चढ़ाव इस दौरान सामने आए हैं और कई तरह की साजिशें इस संघर्ष को तारपिड़ो करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी धड़े की तरफ से की गई है। किसान धड़ों का आर्थिक और जानी नुकसान भी बड़े पैमाने पर हो चुका है। अब सबका फर्ज बनता है कि इस मसले का बातचीत के द्वारा स्थायी और योग्य हल निकाला जाए। तो ये था आज का मुद्दा। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के संग से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।